हेलो गाइस। आज का ये हम लोग का सेकंड लेक्चर है, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करी थी। उसके बाद इस पर बेस्ड दो थ्योरम्स हम लोगों ने देखी थी। और आज हम लोग जनरल ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं आपके कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में बार बार यूज़ किए जाते हैं। तो उस कड़ी में पहला ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन। तो W इक्वस टू जेड प्लस बीटा टाइप के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उनको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको हम लोग ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे W क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और Z क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। एंड बीटा बीटा क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, मैं इसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग बता देता हूँ। जैसे ही हम लोगों ने जेड प्लेन पर एक सर्कल लिया है, तो जो हमें डब्ल्यू प्लेन पर अब इमेज मिलेगी वो हमें मॉड ऑफ बीटा शिफ्ट होके मिलेगी। मान लीजिए मॉड ऑफ बीटा आपका 2 है, तो इसका जो सेंटर है वो आपका 2 शिफ्ट हो सकता है, कहीं भी शिफ्ट हो जाएगा वो, किसी तरफ भी। वो आप अपनी तरफ से वो जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि किधर शिफ्ट होगा, कैसे ये पता चलेगा वो। लेकिन आपको बशर्ते क्या है कि ये मॉड बीटा आपको शिफ्ट होके मिलेगा। जैसे हम लोगों ने जेड प्लेन पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, मान लीजिए। तो अब हमें रेक्टेंगल हो सकता है यहाँ मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिल जाए। लेकिन एक बात, अब हमें और कोई भी चीज़, जैसे कि इसका एरिया, यहाँ पे मैं डायग्राम बना दिया तो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा कम हो गया है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एरिया कम होके आपको अभी नहीं मिलेगा। ट्रांसलेशन में केवल और केवल शिफ्टिंग होती है, एरिया वगैरह पे ये कुछ नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप ट्रांसलेशन आपको समझ में आया होगा। अब रोटेशन की बात करते हैं। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन। तो W इक्वल्स टू जेड ई टू दी पावर आई थीटा। तो इस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं हम लोग इनको रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या आपका थीटा एंगल ऑफ रोटेशन है, और अगर आपका ये जो थीटा है वो लेस देन 0 है तो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा, और अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 0 है तो जो रोटेशन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है। वो कुछ भी लाइन होंगी उससे बना होगा, लाइंस करके। ये आपका ट्रायंगल है। तो जब डब्ल्यू प्लेन पे मान लीजिए लिया मैंने, तो इसको मैंने ले लिया, मान लीजिए W इक्वल्स टू जेड ई टू दी पावर आई पाई बाय 4। तो क्या करना है मुझको, पाई बाय 4 डिग्री इसको अप कर देना है। तो मतलब कुछ ये ऐसा बन जाएगा। अभी ये क्या है, 0 है, 0 से पाई बाय 4 उठाएंगे तो ये ऐसे ही ये वाली लाइन इधर चली जाएगी। तो ये जो आपका नया ट्रांसफॉर्मेशन होकर के मिलेगा, तो वो हम लोग को ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। मतलब कुछ नहीं, आपको कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस में क्या है कि पाई बाय 4 डिग्री ऊपर उठेगा। और मैंने इधर ही क्यों घुमाया, क्योंकि ये जो थीटा है वो आपका क्या है, 0 से बड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ पे घूमेगा, ठीक है। अगर ये माइनस पाई बाय 4 होता तो ये नीचे की साइड पे चला गया होता। तो आई होप आपको ये रोटेशन भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन क्या है आपका, W इक्वल्स टू ए जेड। इस टाइप के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन उनको हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे जो एरिया चेंज कर दिया था मैंने धोखे से, तो वो आपका मैग्नीफिकेशन में होता है। जैसे यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ। यहाँ पे ये रेक्टेंगल हमें मिला है। तो W प्लेन पर जो हमें रेक्टेंगल मिलेगा वो आपको हो सकता है थोड़ा बड़ा मिल जाए, या हो सकता है थोड़ा छोटा भी मिल सकता है। वो ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ए अगर आपका इंटीजर्स में चल रहा है तो, या फिर मतलब जैसे 1.5 1 से बड़ी वैल्यू है तो आपको ज़्यादा मतलब ग्रेटर होके मिलेगा, और अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो छोटा होके मिलेगा। मतलब जैसे W इक्वस टू जेड बाई 2 ले लिया मैंने, तो ये ए की जो वैल्यू है 1/2 है ना, जेड का आधा हो गया W, है ना। तो ये आधा होके मिलेगा। अगर यहीं पे मैं 2 जेड ले लेता तो 2 टाइम्स होके मिलता। तो आई होप आपको मैग्नीफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। ये तीनों काफ़ी इजी थे, लेकिन जो अब इन्वर्जन आता है उसके लिए उसको थोड़ा टफ माना जाता है, और इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब जैसे इन्वर्जन है तो इन्वर्जन W इक्वल्स टू 1/z टाइप के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। और ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे कि
सर्कल से हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलती है, पहली चीज़ तो ध्यान रखेंगे आप, सर्कल से हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन से सर्कल मिलता है। तो अब कैसे क्या होता है, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे आपने सर्कल के अंदर का कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे ये एक सर्कल के अंदर का एक पॉइंट मैंने लिया, तो पहले तो इसका एक इन्वर्स पॉइंट लेते हैं, इन्वर्स पॉइंट करता है। फिर इन्वर्स पॉइंट की, जैसे ये ए पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट है बी, तो बी का क्या करेगा, बी की रियल एक्सिस के अबाउट इमेज दे देगा। तो अभी मुझे नहीं लगता आपको इन्वर्स पॉइंट अभी पता होगा, मैं पहले इन्वर्स पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है कि एक सर्कल है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट तब कहे जाएंगे जब सेंटर से लेकर के जो डिस्टेंस है, जैसे ये जेड, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने अल्फ़ा लेट कर ली, ये क्या आपकी अल्फ़ा, और सेंटर से ही यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया बीटा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 1 हो रहा है, सॉरी रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तब ये जो ए और बी हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट कहे जाएंगे। तो फिर वही यही चीज़ आ जाती है। इन्वर्जन में क्या होता है, पहले तो एक दूसरे का इन्वर्स पॉइंट निकालते हैं। या सर्कल है यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल का पहले तो आपको इन्वर्स पॉइंट मिलेगा, इन्वर्स पॉइंट की रियल एक्सिस के अबाउट, ये जो आपकी रियल एक्सिस है उसके अबाउट ये आपको इमेज दे देगा। मतलब जो आपने पॉइंट लिया था डब्ल्यू जेड प्लेन पे आपने पॉइंट लिया था, ये डब्ल्यू प्लेन पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो आपको यहाँ मिलेगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये इन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा ये टफ है, तो चलिए हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन है, फॉर द मैपिंग w इक्वल्स टू 1/z फाइंड द रीजन इन w प्लेन करस्पॉन्डिंग टू द रीजन 1/4 y is greater than 1/4 एंड लेस देन 1/2 इन द z प्लेन। तो z प्लेन पे आपको एक रीजन दिया हुआ था और उसकी आपको मैपिंग w प्लेन पर करानी है, मतलब एक रीजन फाइंड करना है w प्लेन पर क्या होगा मैपिंग के मैपिंग से। और मैपिंग क्या आपको दी हुई है, w इक्वल्स टू 1/z। मतलब आप जब इस मैपिंग का यूज़ करते हैं तो ये जेड प्लेन का जो रीज़न है वो डब्ल्यू प्लेन पर किस तरह से बनेगा, तो हम लोग को ये देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैपिंग हम लोग को दी हुई है w इक्वल्स टू 1/z, और हम लोग जानते हैं w की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी, और z की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। तो इनको हम लोग रियल और इमेजनरी पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो अभी तो इनको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x माइनस का आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस आई वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो आई स्क्वायर है बीच में माइनस आएगा और आई स्क्वायर भी होगा ना, तो आई स्क्वायर और माइनस वो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जो हम लोग को जो रीज़न दिया हुआ है वो केवल y के टर्म्स में है, तो हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब x को एलिमिनेट करेंगे, u अपॉन v कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का x अपॉन वाई। और यहाँ से हम लोग x को एलिमिनेट करना है ना, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस का u वाई अपॉन वी, है ना। अब हम लोग x की किसी भी वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को इसमें जाके पुट कर देंगे, तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा आपका, या यहाँ पे पुट कर देंगे, किसी में एक में भी पुट कर सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे v इज इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब कि u स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब y आप कॉमन ले लेंगे, माइनस का y और अपॉन में वाई स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस का 1।
तो यहाँ से y से एक y कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा, ये एलसीएम लेने के बाद v स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और y आपका चल रहा था, और ये हम लोग v इक्वल टू लेके चल रहे थे, तो v और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप y की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हम लोग को जो जेट प्लेन पे जो रीज़न दिया हुआ था वो ये था, y इज़ ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2। तो हम लोग पहले इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। हम लोग क्या ले लेंगे, 1/4 से आपका y क्या है, ग्रेटर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज़ ग्रेटर देन 1/4। तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, माइनस का v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये आपका ग्रेटर होगा 1/4 से। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 4v इज़ ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर हम, तो हम लोग क्या करेंगे, -4v को इस साइड पे लेके आएंगे, मतलब हम लोगों ने सब जगह पे दोनों साइड पे 4v को ऐड कर दिया है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 0 इज़ ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v, और v का अगर हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे 4 को और ऐड करना पड़ेगा हम लोग को। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग 4 को दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इज़ ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4। तो अब इतने हिस्से को हम लोग v प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा इस साइड करके लिख ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 2 स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्म बन गया सर्कल की इक्वेशन का, u माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस v माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया, तो सेंटर क्या आ गया आपका सर्कल का, 0, -2 आ गया सेंटर, है ना। ये जब हम लोगों ने आधे रीजन को लिया तो आधे रीजन की वजह से हम लोग को एक सर्कल मिला, आधा जो रीजन था आपका ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया है एक सर्कल पे जिसका सेंटर है 0, -2 पे। तो इसी तरीके हम लोग y इज़ लेस देन 1/2 को भी लेंगे, तो y इज़ लेस देन 1/2। तो y की वैल्यू क्या थी आपकी, माइनस का v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2। तो ये आपका सॉल्व होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन माइनस का 2v। आप इसको अपनी तरफ से सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा है, मेरे तरफ से ना देखें। तो यहाँ से हम लोग लेके आएंगे, मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा लिख दे रहा हूँ, यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। तो अब जो आपको सर्कल मिला है वो क्या है आपका, उसका सेंटर क्या है, 0, -1 पे है, और रेडियस उसकी 1 है, और यहाँ पे रेडियस उसकी 2 थी। तो हम लोग जब प्लॉट कर लेते हैं जेट प्लेन को, जब प्लॉट करेंगे जब हम लोग, तो y इज़ ग्रेटर देन 1/4, y आपका 1/4 से बड़ा है, मतलब y की वैल्यू जो है 1/4 से ऊपर है। यहाँ पे मैंने मान लिया ये आपका 1 है, ये आपका 1/2 है, तो 1/4 कहाँ होगा, 1/2 और 0 के बीच में, यहाँ पे आपका 1/4 है, ठीक है, और 1/2 से छोटा है। तो मतलब एक ऐसी लाइन, ये जो y इक्वल्स टू 1/2 और 1/4 के बीच का रीजन दिखा रहा है जेट प्लेन पर आपको, मतलब ये क्या हो गई, ये वाली लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल्स टू 1/4, और ये वाली लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल्स टू 1/2। तो और हमें रीज़न क्या लेना है, इन दोनों के बीच का, मतलब ये वाला जो रीज़न है ये हमारा जेट प्लेन पर इसका रीज़न है। अब ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कहाँ पे होगा, तो ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग डब्ल्यू प्लेन यहाँ बना ले रहे हैं, डब्ल्यू प्लेन नीचे हम लोग का। अब क्या है, जो y इज ग्रेटर देन 1/4 है, वो क्या है 0, -2 पर एक सर्कल लेना है हम लोग को उसका। तो हम लोगों ने पहले यहाँ प्लॉट कर लिया 1 2 3। तो हम लोग को 0, -2 पर, मतलब y की वैल्यू -2 पर रहेगी,
ये एक सर्कल रहेगा जिसका पॉइंट यहाँ पे रहेगा और रेडियस इसकी 2 रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है मेरे को भी। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा बना लूँ। मान लीजिए ये जेड प्लेन नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4। तो अब क्या हो गया, सेंटर आपका यहाँ रहेगा और सर्कल कैसा बनेगा 2 रेडियस का। तो ये आपका एक सर्कल बनेगा यहाँ पे इसकी वजह से। और यहाँ पे क्या होगा 0,-1 पर, मतलब यहाँ पे एक सर्कल है और उसकी भी रेडियस क्या है 1 है। तो अब जो सर्कल बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। और क्या करना है, y की जो वैल्यू है, मतलब जो z की जो अब वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 1/4, मतलब इससे ग्रेटर रहेगी और इसके मतलब इन दोनों के बीच पे रहेगी। तो इन दोनों के बीच का एरिया हम लोग को मिलेगा ट्रांसफॉर्म होकर के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप अपने लाइन जैसा एक स्ट्रक्चर था वो आपका सर्कल के जैसे एक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। तो मैंने जो पहले बोली थी आपको बात कि इन्वर्जन जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सर्कल से लाइन में या लाइन से सर्कल में या लाइन से लाइन में भी और सर्कल से सर्कल में भी ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो आई होप आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो भी आपको समझ में आया होगा और आपका जो टॉपिक है वो और क्लियर हुआ होगा। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W इंटू जेड प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 maps interior of the circle z mod z is equals to 1 in the z plane on the exterior of the parabola 1 upon p is equals to 2 1 minus cos phi। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कह रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका mod z इक्वल्स टू 1, ये जो सर्कल दिया हुआ है इस सर्कल के इंटीरियर पार्ट को इस पैराबोला के एक्सटीरियर पार्ट में प्लॉट करता है। तो हम लोग को ये दिखाना है, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए कैसे अप्रोच करेंगे, तो पहले तो यहाँ से रिलेशन निकालेंगे क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन दिया हुआ है, हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। W इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म पे इसको लिखेंगे या Z इक्वल्स टू समथिंग फॉर्म पे। तो अब फिर इसको जा करके मॉड Z की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को दिया क्या हुआ है W इंटू जेड प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा z प्लस आई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन डब्ल्यू के बराबर होगा और स्क्वायरिंग हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट डब्ल्यू आ जाएगा। तो इसको क्या आगे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट डब्ल्यू प्लस आई सॉरी माइनस आई, क्योंकि ये प्लस आई इधर आएगा माइनस आई हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे फाई वगैरह हमको चाहिए, तो मतलब एंगल्स के फॉर्म पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसके पोलर फॉर्म पे चेंज कर लेंगे। डब्ल्यू भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तो डब्ल्यू क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। लेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई टू दी पावर आई फाई। तो अब जाके हम लोग इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट पी और अंडर रूट में ई टू दी पावर आई फाई। तो अब जब हम लोग इसको ई टू दी पावर आई फाई को अगर हम लोग अंडर रूट से हटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा माइनस आई। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट पी, ये ऐसे लिखा जाएगा और ई टू दी पावर आई 5/2 माइनस आई। अब देखिए ये ई टू दी पावर आई 5/2 है, माइनस का रहेगा तो क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो ई टू दी पावर आई थीटा इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट करते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस आई थीटा और कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो आई माइनस आई साइन थीटा। तो ई टू दी पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला ये बनता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट पी कॉस 5/2 माइनस आई साइन 5/2 और माइनस आई पहले चल रहा था। तो हम लोग इसको अब रियल और इमेजनरी पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से हमारा रियल पार्ट क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट पी कॉस 5/2 और आई कॉमन अगर हम लोग करेंगे यहाँ से तो माइनस आई कॉमन करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा साइन 5/2 और अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट पी का तो मल्टीप्लाई अंदर हो ही जाएगा ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट पी
और यहाँ से प्लस का 1 मिल जाएगा आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए कि मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1, तो इसका जेड, ये यहाँ तक हम लोग का जेड आ गया, तो हम लोग मॉड जेड निकाल लेंगे। मॉड जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, मतलब ये सब चीज़ें। तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 1/p कॉस स्क्वायर 5/2 और प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है आपका, इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो इसको हम लोग अलग कर देते हैं एक बार। 1/√p साइन 5/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पहले तो इसका स्क्वायर होगा 1/p साइन स्क्वायर 5/2, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2a/b है ना, प्लस का 2/√p साइन 5/2, तो ये अल्टीमेटली आपका आया। अब अगर हम लोग यहाँ से 1/p कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा हम लोग का, 1/p कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि 1 होता है, तो 1/p रह जाएगा और प्लस का 1 रहेगा यहाँ पे, प्लस का 2/√p साइन 5/2, ये अल्टीमेटली आपका आया है। अब क्या है, हम लोग को मॉड जेड को क्या करना है, वो हमको लेस देन और इक्वल टू 1 लेना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि सर्कल के इंटीरियर को मैपिंग करनी है ना हम लोग को, तो सर्कल के इंटीरियर की मैपिंग के लिए हम लोग को जो मॉड जेड है उसको हम लोग को लेस देन और इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1 ले लिया है। तो अब हम अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, 1/p प्लस 2/√p साइन 5/2 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे -1 करेंगे तो ये यहाँ पे 1 हट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 1/p प्लस 2/√p साइन 5/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग इस पूरी इक्वेशन में मतलब p से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आपको बन जाएगा 1 प्लस 2/√p साइन 5/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 1 को जब हम लोग इस साइड लेके आएंगे या फिर दोनों साइड पे -1 कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 2/√p साइन 5/2 और इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, हम लोग दोनों साइड पे माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से, तो ये हमारा हो जाएगा -2/√p साइन 5/2 और जैसे हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई करा है वैसे हम लोग का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और ये लेस देन के लिए ग्रेटर देन हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√p का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4p साइन स्क्वायर 5/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 4p साइन स्क्वायर 5/2 है ये आपका पैराबोला का फॉर्म है और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है ना, वहाँ पे ये मैपिंग हो रही है। तो आप क्या लेके चले थे, मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1 और आपका क्या आया है 4p साइन स्क्वायर 5/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इसका इंटीरियर पार्ट इसके एक्सटीरियर पार्ट के साथ मैप हो रहा है। ये तो बात समझ में आ गई आपको, लेकिन हम लोग को जो फॉर्म दी हुई थी पैराबोला की वो क्या थी, 1/ρ इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस फाई थी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इस फॉर्म पे लेके आएंगे। अब क्या है, रीज़न को दिखाने के लिए हम लोग इसको, ये क्या है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हम लोग इसको इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो 4p साइन स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1/p चाहिए, तो क्या कर लिया 1/p इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर 5/2 आ गया। अब हम लोग को cos फाई चाहिए और यहाँ पे 5/2 है, मतलब cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा और वो क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन के टर्म्स में होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ पे थीटा/2 हो जाता।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पहले तो कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस, और 1 क्या करा हम लोगों ने, प्लस का 1 करा और माइनस का 1 करा। पहले हम लोग -1 कर लेते हैं, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 1, ये आ गया था आपका। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस पूरे जगह लिख सकते हैं हम लोग cos 5 और ये 1 है ना, तो यहाँ से 1 माइनस cos 5 आ गया। तो ये इसी फॉर्म पे चेंज हो गया, 1/p इज इक्वल टू 1 माइनस cos 5। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आएगा शायद। हम लोग इससे रिगार्डिंग एक और सवाल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो W इज इक्वल टू AZ प्लस बीटा टाइप के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इनको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका ट्रांसलेशन आ जाएगा, क्योंकि बीटा ऐड है ना, बी ऐड है, तो इसमें ट्रांसलेशन आ जाएगा, ए टाइम्स है तो मैग्नीफिकेशन भी आ जाएगा और रोटेशन भी आ जाएगा, क्योंकि ए क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होता है ना। तो e⁴ या i⁴ या i थीटा हम लोग ले लेंगे अगर, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा और ए के अंदर ही उसको भी लिख सकते हैं। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि ये तीनों चीज़ें हों, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का की तर्ज पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर रीजन आर इन द जेड प्लेन इज बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये इन लाइंस के द्वारा एक जेड प्लेन पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, मतलब एक रेक्टेंगुलर रीजन एक प्लॉट है। अब क्या करना है, डिटरमाइन द आर डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, मतलब डब्ल्यू प्लेन पे हम लोग को एक आर डैश रीजन को डिटरमाइन करना है, मतलब प्लॉटिंग करनी है जेड प्लेन की डब्ल्यू प्लेन पर, इनटू विच आर इज मैप्ड, वही आर इज मैप्ड by the transformation w is equals to √2 e⁴ z प्लस 1 माइनस 2i। तो देख सकते हैं आप ये a z प्लस b इस फॉर्म पे लिखा हुआ है। अब a में क्या क्या है आपका मैग्नीफिकेशन, √2 का मल्टीप्लाई इसलिए मैग्नीफिकेशन, और e⁴ है इसलिए रोटेशन भी है। तो अभी तक हम लोगों ने रोटेशन का कोई सम नहीं किया था, तो हम लोग देख लेते हैं रोटेशन भी यहाँ से समझ लेंगे। तो पहले तो हम लोग इसको मैप करेंगे जेड प्लेन पे कैसे बनती है हम लोग की। तो क्या था आपका x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो जब लोग जेड प्लेन लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 जो लाइन है वो आपकी ये वाली लाइन होगी, x इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 आपकी ये वाली लाइन होगी। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब है x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 2, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 1 तो इस लाइन से बाउंड रहेगा, मतलब कि ये रीजन आपका आएगा रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि डब्ल्यू प्लेन पर ट्रांसफॉर्म करना है। तो डब्ल्यू प्लेन के लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, w इज इक्वल टू √2 e⁴ z प्लस 1 माइनस 2i। तो हम लोग क्या करेंगे, z की जगह पे x प्लस i y रखेंगे, तो w इज इक्वल टू, और w की जगह पे u प्लस i v रख देते हैं। तो √2 e⁴ x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2i। तो ये आपका क्या बनेगा, √2 e⁴ इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/4 प्लस i sin π/4 इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2i। तो ये क्या बन जाएगा आपका, √2 cos π/4 आपका होता है 1/√2 प्लस i 1/√2 इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2i। √2 से जब अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2i। तो अंदर मल्टीप्लाई हम लोग करा लेंगे, तो यहाँ से बनेगा x का जब कराएंगे तो x प्लस आई एक्स प्लस आई वाई माइनस का y प्लस 1 माइनस 2i। तो यहाँ से रियल पार्ट को हम लोग एक साथ ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का x माइनस वाई प्लस 1, और इमेजनरी पार्ट के लिए i कॉमन लेंगे, तो ये हमारा बनेगा x प्लस वाई माइनस 2। तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया और इमेजनरी पार्ट हो गया।
तो अब आप देखेंगे जो u आया है आपका वो ये x माइनस वाई प्लस 1 आ गया है और v आपका आ गया x प्लस वाई माइनस 2। तो u क्या है आपका x और y दोनों का फंक्शन है, तो हम लोग को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमें x और y दोनों की वैल्यू रखनी पड़ जाएगी, तो मतलब दो लाइंस का एक साथ काम आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग इससे एक रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर हम लोग क्या करें u प्लस वी कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y से y कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 बचेगा, 2x माइनस 1 सॉरी, तो u प्लस वी में अगर हम यहीं पे u माइनस वी कर देंगे अगर हम लोग, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, u माइनस वी कर रहे हैं तो ये हम लोग बन जाएगा y माइनस 2y, तो माइनस का 2y प्लस का 3। तो ये दो रिलेशन निकालेंगे हम लोग, निकल के आए हैं और वैसे भी। और अगर हम लोग यहीं से यूज़ करते हैं तो हम लोग को दो लाइंस का एक साथ काम आ जाता है, जिससे कि हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट ना हो पाता। इसलिए हम लोग यहाँ से इनका ये काम करेंगे। अब क्या करते हैं, इन रिलेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग x की जगह 0 रखेंगे तो हमारा u प्लस वी क्या बन जाएगा, u प्लस वी इज इक्वल टू -1 बनेगा, पहली चीज़। और x की जगह जब 2 रखेंगे तो u प्लस वी हमारा बन जाएगा 4 - 1 3 बन जाएगा। और अब की बार जब y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो u माइनस का v ये हमारा क्या बनेगा, y की जगह 0 रखना है तो हमारा ये बनेगा 3। और u माइनस वी जब y की जगह 1 रखेंगे तो हमारा बनेगा 1। तो ये चार इक्वेशंस हम लोग की बन के आई हैं। तो अब हम लोग को इनको प्लॉट करना है, तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं डब्ल्यू प्लेन। तो इन इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं डब्ल्यू प्लेन पर। ये हमारा u है और ये v है। तो u प्लस वी इज इक्वल टू -1। तो बारी बारी से एक बार क्या करेंगे हम लोग, u की जगह 0 रखेंगे और क्योंकि ये एक लाइन बनेगी ना, ये लीनियर इक्वेशन टाइप में है, तो इनसे इनकी प्लॉटिंग एक लाइन होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार u की जगह 0 रखेंगे तो v इक्वल टू -1 मिलेगा, तो वो ये वाला पॉइंट होगा, v इज इक्वल टू -1 1 2 1 2 3 3 1। तो जब u की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे और v की जगह 0 रखेंगे तो हम लोग कुछ ये पॉइंट्स मिलेंगे और इन दोनों को मिलाने पे हम लोग को एक लाइन मिलेगी। और उसी तरीके से जब हम लोग u प्लस वी जब यहाँ पे 3 की जगह रखेंगे तो ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, और जब u की जगह 0 रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को ये एक लाइन मिलेगी, और जब इनको यहाँ पे हम लोग u माइनस वी इक्वल टू 3 रखेंगे तो हम लोग को ये पॉइंट मिलेगा और ये एक पॉइंट मिलेगा, और इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। फिर उसी तरीके से हम लोग u माइनस वी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग को u की जगह 0 रखेंगे तो v इक्वल टू -1 मिलेगा, v इज इक्वल टू -1 मतलब कि ये पॉइंट, और u इज इक्वल टू 1 मतलब कि ये पॉइंट। तो हम लोग को ये रीज़न हम लोग को मिला है। तो आप देखेंगे पिछले वाले रीज़न से, पिछले वाला छोटा सा रीज़न था, उससे ये थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब थोड़ा मैग्नीफाई भी हो गया, √2 टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है और रोटेट भी हो गया है। ऐसे एंगल था, अब हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे इधर की तरफ कर दिया। तो क्योंकि एंगल क्या था आपका e⁻⁴ था, मतलब π/4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है ना। तो ऐसे था आपका, तो π/4 एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने रोटेट कर दिया, और उसकी जगह ट्रांसलेशन भी हो गया है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो गई हैं, और ऐसी इक्वेशंस को हम लोग कह देते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम लोग बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। आई होप ये आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा।